नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश सिंह परीक्षा एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा सरलीकरण। सरलीकरण का मतलब सिंप्लीफिकेशन। ये बहुत ही आसान टॉपिक होता है और इससे संबंधित एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे का मतलब 2-3 क्वेश्चन तो हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। और जो भी मतलब थोड़े से भी मैथमेटिक्स के ज्ञाता होते हैं या जानते हैं वो आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। और इसमें मिस्टेक होने का या गलती होने का कोई चांस नहीं होता, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड होता है। तो कोई भी क्वेश्चन यदि वो फार्मूला बेस्ड है तो आसानी से क्या होता है कि हम लोग फार्मूले में उसके मान को पुट करते हैं और वैल्यू हमको मिल जाता है, यानी पुट द वैल्यू गेट द आंसर। बस तुरंत ये क्या होता है, लग जाता है। आइए हम लोग इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए सिंप्लीफिकेशन का जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर रूट में, देखिए ये अंडर रूट में है, यहाँ पे 3 लिखा गया है और फिर ये रूट के अंदर रूट है, ठीक है। ये थर्ड रूट है और ये स्क्वायर रूट है और ये वैल्यू क्या दिया गया है कि 0.0000, उसके बाद से क्या है 729, उसके बाद से दिया गया है प्लस में, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है और फिर अंडर रूट कर दिया गया है, क्यूब रूट है यहाँ पे, और क्या दिया गया है 0.008, ठीक है। यानी कि ये हमको सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण करना है इसका। तो कैसे करेंगे, देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है कि पहले इस रूट को हटाएंगे, फिर इसको हटाना पड़ेगा। तो देखिए इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले ऐसे लिख लीजिए, पहले इसी को लिख लीजिए, ये क्यूब रूट। और फिर यहाँ पे देखिए ये दशमलव के बाद से कितना अंक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना। यानी कि इस दशमलव को आप हटाएंगे तो नीचे भी वही अंक लिखना पड़ेगा, यानी कि इसको हमने दशमलव को हटा दिया, ठीक। अगर यहाँ पे दशमलव को हटाएं तो देखिए दशमलव बाद से कितना अंक है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि दशमलव हमारा 1 में बदल जाता है और दशमलव बाद से जितने भी अंक होते हैं उतने जीरो लगा देते। कितने जीरो अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 है। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये हमारा इसकी वैल्यू निकल गई, इसका मान आ गया। अब देखिए प्लस, अब इसको भी ऐसे ही निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे ये क्यूब रूट है तो देखिए दशमलव बाद से इसमें कितने अंक हैं, तो 1 2 और 3 अंक है, यानी कि ये 8 हो जाएगा और बटे 1, ये दशमलव 1 में बदलता है और कितने हैं दशमलव बाद से 1 2 और 3 अंक है, ठीक। ये 3 जीरो हो जाएगा। अब देखिए अब हम स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो 729 किसका स्क्वायर रूट बनता है, तो देखिए 729 या तो आप डायरेक्ट क्या नाम है कि 30 तक के स्क्वायर रूट याद कर लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाता है। अगर 30 तक के कोई भी स्क्वायर रूट याद कर लेता है तो बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे क्यूब रूट है। अब ये 729 जो बनता है वो 27 का बनता है। किसका बनता है, 27 का स्क्वायर रूट बनता है बाई। अब यहाँ पे देखिए अब इसको जब जोड़ा बनाएंगे ना तो देखिए 1 0 का जोड़ा बन गया, 1 0 का फिर जोड़ा बन गया और 1 0 का फिर जोड़ा बन गया। यानी कि अब इसका स्क्वायर निकालेंगे स्क्वायर रूट तो ये 1 हो जाएगा। इसका जोड़ा बनाए तो 1 0 यहाँ से निकल आया, फिर 1 0 यहाँ से निकल आया और 1 0 यहाँ से निकल आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप, अब ये 8 किसका क्यूब रूट बनता है, तो देखिए 8 को अगर यहीं पे आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि ये बनता है 2 का। तो यानी कि इसको जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये 2 बनेगा और ये क्यूब रूट है ना तो 3 का जोड़ा बनेगा, तो यानी कि 1 0 निकल जाएगा, मतलब 10 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए अभी अभी क्यूब रूट अभी तो बचा हुआ है ना, तो 27 का जब हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं तो देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 लिखते हैं, तो यानी कि 27 3 में बढ़ता है और ये 1000 का क्यूब रूट कितना होता है, 10 होता है। और यहाँ क्या हो गया प्लस 2/10, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे आधार कह रहे हैं कि ये क्या है हमारा नीचे दोनों का सेम 10-10 है तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये जुट जाएगा। देखिए 2 + 3 + 2/10, यानी कि कितना आ गया 5/10। इसका आंसर कितना आ गया 0.5। इसका आंसर कितना आया 0.5। देखिए कितना आसानी से लग गया। इसमें क्या था, बस इसी को हम दशमलव बाद से जो 3 अंक यहाँ था 3 अंक यहाँ था उसी को हमने 1000 पे बदल दिया, ये आसानी से लग गया। बस किस पे था ये बेस्ट, बस एक कैलकुलेटिव था और इसमें कुछ और नहीं था, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, स्क्वायर रूट ही हमको निकालना है, वो भी बहुत आसानी तरह से निकलेगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे भी हमको स्क्वायर रूट ही निकालना है। सेकंड क्वेश्चन में भी क्या करना हमको, स्क्वायर रूट ही निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए देखिए दिया गया है, क्या कह रहा है कि 0 नहीं यहाँ पे 3 है, 0.324, ठीक है। फिर गुणे का चिन्ह है, फिर 0.081, ठीक है। फिर क्या दिया गया है गुणे
4.624। अब फिर इसका टोटल बटे है, यहाँ पे क्या दिया गया, इसका बटे दिया गया। और फिर नंबर क्या है तो देखिए 1.5625, यानी कि 1.5625। फिर गुणे का चिन्ह है, फिर 0.028 और 9, ठीक है, और गुणे फिर क्या दिया गया है 72, देखिए 72.9 दिया गया है, और फिर गुणे 64 है। देखिए अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अगर आप लोग इसका स्क्वायर रूट तुरंत निकालेंगे ना तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि 324 का ये दशमलव 324 का निकालेंगे तो वो बहुत ही कठिन हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए देखिए दशमलव के बाद इसमें भी कुछ अंक है, दशमलव बाद इसमें भी कुछ अंक है, दशमलव बाद यहाँ भी कुछ अंक है, यहाँ भी दशमलव बाद से कुछ अंक दिया गया है, यहाँ भी दशमलव बाद कुछ अंक है, यहाँ पे भी दशमलव बाद कुछ अंक है। देखिए क्या दोनों दशमलव बराबर है क्या, देखिए दशमलव बाद अंक, तो दशमलव बाद से यहाँ कितने अंक है 1 2 3, दशमलव बाद से यहाँ कितने हैं तो 1 2 3, यानी 3 3 6 हो गए। और यहाँ पे कितने हैं दशमलव बाद से 1 2 3, यानी कि दशमलव बाद से यहाँ 9 अंक है। तो क्या नीचे भी 9 अंक मिल रहे हैं क्या, थोड़ा सा देख लीजिए हम लोग। दशमलव बाद से कितने हैं 1 2 3 4 है यहाँ पे, फिर दशमलव बाद से कितना है 1 2 3 4 है, 4 4 8, और दशमलव बाद कितना है 1 अंक यहाँ आ गया, यानी कि 9, यानी कि दशमलव बाद से ऊपर भी 9 अंक है और नीचे भी क्या है 9 अंक है। तो दशमलव अपने आप में क्या हो जाएगा, दशमलव दशमलव से कट जाते हैं, ठीक है, यानी दशमलव ये सब जो दशमलव है ना ये सब दशमलव कट गया। अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, जो नंबर है वही सब बचे, ठीक है, यानी कि यहाँ बचा 324 गुणे, यहाँ बचा 81 गुणे, और यहाँ बचा 4624, ठीक है, बटे। अब ये नीचे कितना है देखिए 1525 गुणे, ये कितना है 289 आ जाएगा, गुणे 729 आ जाएगा, फिर यहाँ क्या बचेगा 64। अब देखिए ये स्क्वायर रूट हमको निकालना है, इसका क्या करना है स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप चाहेंगे तो यहीं इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए 324 किसका स्क्वायर रूट बनता है, ये 324 किसका बनता है तो ये 18 का बनता है, किसका बनता है ये 18 का बनता है, ठीक है, गुणे। अब ये 81 किसका बनता है तो 9 का स्क्वायर रूट बनता है, ठीक है। फिर ये 4624 अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनता है 68 का, 68 का, ठीक है, बटे। अब ये 15, ये देखिए 15,625 किसका बनता है तो इसका स्क्वायर रूट होता है 125, आप लोग इसका निकाल लीजिएगा, गुणे 289 किसका बनता है तो ये बनता है हमारा 17 का, किसका बनता है 17 का, गुणे। और क्या नाम है कि ये 729 है, तो अभी इसके पहले हम लोग क्वेश्चन में देखे थे किसका था, ये 27 का था स्क्वायर रूट, और 64 किसका था 8 का था। अब यहाँ से जो अंक या संख्याएं कट रही हैं उनको काट दीजिए। देखिए कौन कौन से कट रहे हैं तो देखिए 9 से कट जा रहा पूरा का पूरा, 9 3 का 27 कट गया, 17 से कट गए 17 चौके 68, 4 से पूरा का पूरा कट गया, 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी 2 से 1 कट रहा है, 2 से काटेंगे तो 9, और फिर ये 3 3 3 का 9, ये देखिए पूरा कट गया, यानी कि 3/125 आया। देखिए अब इसको कैसे लगाएंगे हम, 3/125, देखिए 125 आया ना। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, अभी ये आंसर नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1000 ला देना तो ये आराम से निकल जाएगा, यानी कि 8 का गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, गुणे 8, ठीक है, 8 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये 24 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 1000, ठीक है, ये नीचे 1000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.024, इसका आंसर कौन सा है 0.024, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। यानी कि सेकंड वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3 है। देखिए ये कितना आया 0.024, ठीक। इसके बाद से सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जब आप लोग देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। कुछ फार्मूला हम लिख देते हैं, जो फार्मूला याद करना पड़ेगा, यदि याद है आप लोगों को तो बहुत अच्छा है, यदि याद नहीं है तो उसको लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में वो फार्मूले बहुत ही मस्ट होते हैं, बहुत ही जरूरी होते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कौन कौन से फार्मूले आते हैं तो देखिए पहला हम लिख रहे हैं, देखिए ये फार्मूला आता है a² माइनस b² का, ये पहला फार्मूला आता है। पहला फार्मूला हम लोग देखते हैं तो ये क्या होता है, एक कोष्टक में a+b आता है और दूसरे ब्रैकेट में a-b आता है, ठीक। उसके बाद से सेकंड फार्मूला हम लोग देखते हैं तो देखिए एक आता है इसके बाद से a+b का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, बिना याद के काम नहीं चलेगा, ठीक है। होल स्क्वायर में क्या होता है देखिए, ये बहुत सारे बहुत लोगों को याद होगा, a² + b² + 2ab होता है, ठीक है। फिर तीसरा फार्मूला देखेंगे आप लोग तो क्या बनता है a-b का होल स्क्वायर। तो क्या बनता है देखिए, प्लस वाले में यहाँ प्लस होता है और माइनस वाले में बस यहाँ पे माइनस हो जाता है। देखिए a² + b² - 2ab, देखिए
प्लस वाले में होल स्क्वायर में, प्लस वाले में यहाँ पे प्लस होता है और माइनस वाले में यहाँ माइनस रहता है, सिर्फ 2ab के साथ, ठीक है। फिर तीसरा फार्मूला क्या बन जाता है, तो देखिए तीसरा फार्मूला हमारा बन के आता है, एक हमारा ये देखिए a और प्लस b का होल क्यूब आता है, ठीक है। होल क्यूब में फार्मूला क्या बनता है, तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला बनता है। ये तीसरा नहीं, ये चौथा था। फिर पांचवा फार्मूला बन के आता है, देखिए अब यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और जहाँ जहाँ पे प्लस था यहाँ पे बस वही माइनस कर देंगे। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। ये हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला हो गया। फिर छठे नंबर का देखिए, छठे नंबर का जो हमारा बन के आएगा वो देखिए ये होल क्यू में था, अब ये अलग अलग होता है, देखिए ए क्यू हो जाएगा और प्लस बी क्यू हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या बन के आता है, तो ध्यान दीजिएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी आता है, ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में हम आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा प्लस वाले में यहाँ पे हम लोग माइनस लिख देते हैं ए बी, ये हमेशा गलती करते हैं बच्चे अक्सर करके कि प्लस वाले में ये सोचते हैं कि ये भी प्लस ही होता, नहीं, प्लस वाले में यहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। और उसके बाद से सातवें नंबर का देखिए यहाँ पे प्लस होता है, देखिए ये प्लस वाला था, होल स्क्वायर होल क्यू था, यहाँ पे माइनस में होल क्यू आ गया, ये अलग अलग आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू। अब यहाँ से आ जाएगा ए क्यू माइनस माइनस आ जाएगा बी क्यू, देखिए यहाँ प्लस था अब यहाँ माइनस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या होते हैं, देखिए यहाँ जहाँ प्लस है ना ए माइनस बी, अब इतना याद रखिए माइनस वाले के साथ सब प्लस होते हैं, कोई माइनस नहीं होता, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाता है, ठीक है। अब आप लोग चाहेंगे अगर ये फार्मूला लर्न है तो ठीक है, अगर नहीं लर्न है तो इसका एक शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, शॉर्ट स्क्रीन लेके लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। इसका शॉर्ट स्क्रीन लेने के बाद देखिए अब और भी अभी फार्मूले हैं, दो फार्मूले और दो तीन फार्मूले और हैं, देखिए देखिए ये ए क्यू माइनस बी क्यू वाला हो गया। अब देखिए अब इसके बाद आता 7 फार्मूले हो गए थे, आठवें फार्मूले में देखिए ये आ जाता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला कभी कभी बनता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन इसको लर्न कर लीजिएगा, बढ़िया है। देखिए ए स्क्वायर आ जाता है प्लस बी स्क्वायर आ जाता है प्लस सी स्क्वायर आ जाता है प्लस देखिएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आता है, ठीक है, यहाँ पे ca हो जाता है। फिर आठवां बास आता है एक नौवां, बस इतना ही फार्मूला अगर लर्न कर लेंगे आप लोग तो आप लोग के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इस फार्मूले को यदि आप लोग लर्न कर लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। वो बनता क्या है ध्यान दीजिएगा, देखिए देखिए हाँ आ गया, देखिए ये बनता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab क्या होता है ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला क्या बनता है तो ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला बन के आता है, देखिए ये बनता है एक ब्रैकेट बनता है a प्लस बी प्लस सी बन जाता है, और उसके बाद से दूसरे ब्रैकेट में देखिए यहाँ गुणा कर चिन्ह रहता है, ठीक है, ए स्क्वायर आ जाता है प्लस बी स्क्वायर आ जाता है प्लस सी स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद से हमारा आता है माइनस में माइनस ए बी आता है माइनस बी सी आता है माइनस सी ए आता है, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को लर्न नहीं होते। इसका फार्मूला क्या होता है देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, यहाँ पे माइनस आ जाता है 3abc, ठीक है। तो इसका फार्मूला बन के आता है, देखिए यहाँ प्लस था तो ये प्लस हो जाता है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक है। अब स्क्वायर में जाता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ब्रैकेट होता है बीच में, ठीक है, माइनस, फिर उसके बाद से हम लोग लगाते हैं माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फार्मूला आप लोग एकदम जरूरी याद कर लीजिएगा और पीछे भी फार्मूले को जरूर लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्योंकि इसी पे बेस्ड जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड है, देखिए फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन कहा जाता है, बस उसको फार्मूले में क्या करेंगे वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर हमको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 0.05 और 1 है, ठीक है, गुणे 0.051 गुणे 0.051, ठीक, ये हमारा हो गया। फिर दिया गया है बीच में प्लस, क्या दिया गया प्लस के बाद क्या दिया गया है 0.041, ठीक, गुणे
0.041, फिर गुणे 0.041, ठीक है। और इसके बाद से बटे का चिन्ह, या पूरा क्या है, होल बटे हैं, सबके बटे हैं, ठीक है। फिर क्या दिया गया, देखिए 0.051 गुणे 0.051, ठीक है। फिर प्लस दिया गया है, और उसके नहीं सॉरी माइनस है यहाँ पे, ठीक है, माइनस का साइन है। इसके माइनस में क्या करा है, 0.051 और गुणे 0.041 है, ठीक। उसके बाद फिर प्लस का साइन लगाया है, और क्या दिया गया है 0.041 और गुणे 0.041, ठीक है। यहाँ देखिए आप लोग, ये नंबर आपको सेम दिख रहा होगा, देखिए 0.051, फिर 0.051, फिर 0.051, ठीक है। तो यानी कि ये ए क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, देखिए, और ये क्या हो जा रहा है, देखिए ये दूसरा नंबर है तो 0.041, यानी कि ए बी, यहाँ देखिए बी बी बी, यानी कि ये क्या हो गया, बी क्यू हो गया, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लग रहा है। और नीचे देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर दिख रहा है ना, फिर यहाँ प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, और माइनस यहाँ पे देखिए ए बी दिख रहा है, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले पे क्या है, सेट है। जब आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या बनता है, ये देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हम लोग जब लिखते हैं तो क्या बनता है, ये देखिए क्या बनेगा, ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, और बटे। अब देखिए जो नंबर ये है ना, यहाँ देखिए दिया गया है, देखिए ए स्क्वायर दोनों दो बार है, माइनस बी स्क्वायर ए बी है, और प्लस बी स्क्वायर है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। आप लोग ये ना डरिए, यहाँ पे हम माइनस यहाँ लिखे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यानी कि ये टोटल इससे कट जाएगा, जब कटेगा तो बचेगा क्या, देखिए बच रहा है ए प्लस बी, क्या बच रहा है, ए प्लस बी, यानी कि इन दोनों को बस हम जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, तो देखिए 0.051 और प्लस जोड़िए कितना है 0.041, देखिए कितना आ गया आंसर, देखिए एक एक दो जोड़े कितना आ गया, 2 आ गया, 5 4 9 आ गया, और कितना हो गया 0.0, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया 0.092। इसका आंसर कौन सा ऑप्शन है, ये देखिए इसका ऑप्शन है सेकंड, यानी कि सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, अभी जो हम लोग 9 नंबर का जो हम लोग फॉर्मूला देखे हैं उसी बेस पे है, सिर्फ हमको क्या करना है, फॉर्मूला को पुट करना है और वैल्यू हमको तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। देखिए चौथे नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, चौथे नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा सा ये बड़ा है, लेंथी है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड ही है। देखिए क्या दिया गया है, तो 0.9, देखिए 0.9 गुणे 0.9 गुणे 0.9, ठीक है। फिर बीच में प्लस का साइन है, बीच में क्या है, प्लस का साइन है, 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2, ठीक है। फिर बीच में प्लस का साइन होगा, क्यों, क्योंकि देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वाला फॉर्मूला जो बन रहा है वही है। देखिए ध्यान दीजिए अब, 0.03, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 3 ही है, गुणे 0.3 गुणे 0.3, ठीक है। अब देखिए -3 ये भी वाला तो लगेगा ना, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो हमारा 9 नंबर का हमारा फॉर्मूला था उसी बेस्ड आ रहा है। देखिए अब माइनस, देखिए माइनस उसमें क्या था 3ABC, तो ये भी यही सेट ही है, देखिए गुणे माइनस, देखिए -3 गुणे 0.9 गुणे 0.2 गुणे 0.3, देखिए एकदम फार्मूले पे सेट बैठा है, ठीक है। जब फार्मूले पे सेट बैठा है तो नीचे क्या दिया हुआ, देखिए ये पूरे का बटे है, ये इसी के साथ एक क्वेश्चन में ही अरेंज है, ठीक है। ये बाहर से नहीं, ये माइनस बाहर से नहीं लिखे हैं, इसके साथ यहाँ माइनस ये वाला, ठीक है, यहाँ वाला माइनस है। देखिए उसके बाद से देखिए फार्मूला पे ही बेस्ड है एकदम, हाँ देखिए क्या दिया गया है, तो देखिए 0.9 गुणे 0.9, ठीक है, प्लस यहाँ दिया होगा 0.2 गुणे 0.2, ठीक है। फिर यहाँ प्लस दिया होगा, क्योंकि क्या है फॉर्मूले सेट है तो वैसे ही देगा, -3 0.3 गुणे 0.3 दिया होगा, फिर यहाँ माइनस कर दिया होगा, देखिए माइनस किया क्या, हाँ देखिए माइनस किया हुआ, देखिए ठीक है, -0.9 गुणे 0.2 होगा, फिर माइनस होगा, क्या दिया होगा 0.2 गुणे 0.3 हो जाएगा, फिर माइनस दिया होगा 0.3 गुणे 0.9। यहाँ देखिए फॉर्मूला हमारा बना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3AB, उसका फॉर्मूला जो बना था तो क्या बन के आया था, देखिए
एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी बना था और दूसरी तरफ क्या बना था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या बना था, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बना था। ठीक है, बटे देखिए ये हमारा ऊपर वाले का ये देखिए, हाँ ये फॉर्मूला है। ठीक है, और ये नीचे भी यही नंबर दिया, देखो जो देखिए ये जो नंबर दिया गया है वही नंबर यहाँ पे भी देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यानी कि यही नंबर दिया गया है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यानी कि यही नंबर दिया था। यानी कि टोटल नंबर क्या हो गया, इस नंबर से कट गया, क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी, क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, यानी कि 0.9 प्लस 0.2 प्लस 0.3। अब इसको जोड़िए, कितना आएगा 9, भाई कितना हो जाएगा देखिए 9 2 11 और 11 3 14, यानी कि 1.4। 1.4 किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में, यानी कि पहला ऑप्शन जो हमारा है वो सही हो जाएगा, चौथे नंबर का पहला ऑप्शन। ठीक है, देखिए ये फार्मूला बेस्ड ही था, इसमें कुछ और नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस्ड था। ठीक है, कौन सा फार्मूला लगा था, तो यही लगा था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का जो फार्मूला था वही फार्मूला यहाँ पे लगा था। ठीक है, वही फार्मूला हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे यूज किए थे। ठीक, उसी फार्मूला का यूज करके तुरंत वैल्यू हमको क्या हो गया, मिल गया। उसके बाद से देखिए 10वें के बाद से हम लोग देखते हैं, सॉरी चौथे के बाद से कौन सा आएगा, 5वां। ठीक है, देखिए 5वां तो और आसान है, 5वां जो क्वेश्चन है वो भी क्या है, फार्मूला बेस्ड ही था, और ये और ही आसान है। देखिए 5वें नंबर का, 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए 5वें नंबर का क्वेश्चन, 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 3 दशमलव, देखिए 3 दशमलव क्या दिया गया है, 4 5 6 7 का स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ माइनस दे दिया गया है 3.453 का स्क्वायर। ठीक, और यहाँ बटे दिया गया है, बटे क्या दिया गया है, 0.0034 दिया गया। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये आप लोगों को हम जो पहला फार्मूला लिखे थे, कौन सा फार्मूला था, पहला फार्मूला वो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला पहले नंबर का था। वो देखिए क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस बी। ठीक है, यही वाला फार्मूला यहाँ रखिए, अभी देखिए आंसर आ जाएगा। देखिए अब यानी कि पहले ब्रैकेट में क्या होगा, पहले ब्रैकेट में या पहले कोष्टक में क्या होगा, ए प्लस बी, यानी कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, यानी कि ये हमारा ए है और ये हमारा, अगर इसको हम मानते हैं ए है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बी हो जाएगा। तो यानी कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी कि ये नंबर, ये फार्मूला हमने लिख दिया। अब ये फार्मूले के बाद से ये फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, इस पर अप्लाई कर देंगे या फिर लगा देंगे। तो देखिए अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले ब्रैकेट में इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमने जोड़ा, देखिए 3.456 और 7, प्लस का साइन है बीच में ना, देखिए प्लस का है तो प्लस लगा दिए। अब क्या हो जाएगा 3.4533। ठीक है, ये पहले ब्रैकेट में प्लस हो गया और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा हमारा, ध्यान दीजिए ये यहाँ गुणे का चिन्ह होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता, गुणे का होता है। देखिए अब क्या होता है ये, देखिए अब इन दोनों का माइनस है, यानी कि इन दोनों का माइनस करेंगे, 3.4567 माइनस 3.4533। ठीक है, देखिए अब इन दोनों को आप जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे। अब देखिए सॉरी यहाँ पे अभी बचा हुआ ना 0.0034। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़िए। अब इन दोनों को ना कहीं साइड में जोड़ लीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए साइड में जोड़ने से ये होता है ना कि गलत होने के चांसेस नहीं होता है इसको, ताकि हमारा अगर छोटा सा मिस्टेक करेंगे ना तो फिर आंसर क्या होगा, हमारा गलत हो जाएगा। देखिए इन दोनों को जोड़िए, देखिए 3.4567, ठीक है, और 3.45 यहाँ पे 3 है। ठीक है, देखिए जोड़िए, देखिए 7 3 10 को 0, 6 3 9, 6 3 9 और 1 10 को 0, 5 5 10 1 11 हो गया, 4 4 8 1 9 हो गया और यहाँ पे 3 3 6 हो गया। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई, देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई 6.91। अब वो डबल जीरो लिखिए या नहीं लिखिए कोई मतलब नहीं है, ये 10 बाद से 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, गुणे। ठीक है, अब माइनस करिए। अब यहीं पे क्या करना है, अब इसी को माइनस कर देंगे, तो ये हटा दीजिए, बस इसी को माइनस कर दीजिए यहीं पे। तो 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 6 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 3 बचेगा।
अब ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, दशमलव ये भी 0 हो गया। तो देखिए ये नंबर क्या हो गया, जो ये नंबर वही नंबर मिल गया। देखिए 0.0034 ये सेट होता है। जो फॉर्मूले बेस्ड होते हैं ना वो सेट होते हैं, वो कट जाते हैं, कहीं ना कहीं जा क्या होते हैं, कट जाते हैं। 3 4 देखिए यानी कि ये पूरा का पूरा कट गया। अब आंसर कितना आया, 6.91। ठीक है, तो 6.91 कौन सा ऑप्शन है हमारा, देखिए पहला ही ऑप्शन सही है। इसका क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, सही है। पहला ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही होगा। ठीक है, 6.91। इसके बाद से हमारा लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, वो है हम लोग का, नहीं लास्ट क्वेश्चन नहीं है 6, अभी ये हमारा 6वां क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है। देखिए ये भी थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे, इसमें भी कुछ है नहीं, बस कैलकुलेटिव होता है। जो सरलीकरण होता है, सिंप्लीफिकेशन, वो बस कैलकुलेटिव होता है और फार्मूला बेस्ड होता है। अगर फार्मूला लर्न है तो आसानी से लग जाता है। ठीक है, देखिए अब दिया गया है इसमें, हाँ, का मान ज्ञात करना। देखिए 6वें नंबर में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को कैसे निकालेंगे। देखिए 6वें नंबर में इसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, बस क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखिए दिया गया ना, क्या दिया गया है, 0.2 गुणे 0.2 गुणे, ठीक है 0.2, फिर यहाँ बीच में प्लस का साइन है। ठीक, फिर 0.04 है यहाँ पे, 0.4 गुणे 0.04 गुणे 0.04। ठीक है, यानी कि इतना 4 है। इसके बाद से सॉरी ये पूरा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्यूब, इसका क्यूब रूट लेना है, और बटे क्या है, बटे हमारा है यहाँ पे 0.4 गुणे 0.4 गुणे 0.4, यहाँ प्लस दिया गया है, और यहाँ पे क्या है 0.08 गुणे 0.08 गुणे 0.8। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 0 है, देखिए यहाँ पे क्या, ठीक है 0.08 0.08 गुणे 0.08 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये ऐसा लग रहा है ना कि इसका दूना है, इसका दूना है, इसका दूना है ना। देखिए यहाँ पे भी क्या है, इसका दूना ये है, इसका दूना ये है, इसका दूना ये है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो देखिए अब ध्यान दीजिए, देखिए ये 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2, ठीक है, प्लस 0.04 और गुणे 0.04 गुणे 0.04। अब ये बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 अगर यहाँ निकाल लें, 1 2 यहाँ से निकाल लें, 1 2 यहाँ से निकाल लें, यानी कि यहाँ से 2 निकाल लें। ठीक है, यहाँ से 2 निकालें, फिर यहाँ 2 निकालें, यहाँ से 2 निकालें। ठीक है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 3 गुणे निकल गया। ठीक है, तो ये हट गया, ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा। देखिए 0.2 गुणे 0.2 और गुणे 0.2, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, प्लस यहाँ से भी तो हम वही नंबर निकाल सकते हैं, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो ये भी क्या बच जाएगा, 0.04 गुणे 0.04 और गुणे 0.04। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, यानी कि 2 यहाँ से भी निकालें, 3 2 और यहाँ से भी निकालें। अब ये नंबर सेम हो गया, जो ऊपर नंबर है वही नीचे बन गया। तो इसको कॉमन ले लीजिए, इसको यानी कि बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पे क्यूब रूट है, ठीक है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो देखिए ये बाहर निकल आएगा, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब अंदर क्या होगा, अंदर ये सभी संख्याएं सेम हो जाएंगी। देखिए 0.02 सॉरी यहाँ 2 है, 2 गुणे 0.2 गुणे 0.2, ठीक, और फिर प्लस 0.4 गुणे 0 सॉरी यहाँ पे 0.4 है, 0.4 और 0.04 गुणे 0.04, ठीक है, बटे ये होल डिवाइड है, यहाँ पे थर्ड रूट है 0 यहाँ 2 ही बाहर निकल, अगर बाहर निकालेंगे ना तो ये 8 की जगह क्या होगा, एक कपल बन के 1 निकल आएगा। 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 और प्लस ये क्या हो जाएगा 0.04 गुणे 0.04 गुणे 0.04। अभी देखिए पूरा का पूरा कट गया, सेम नंबर हो गया, बचा क्या 1/2। तो 1/2 या तो 1/2 होगा, और नहीं तो वैसे आंसर क्या दिया गया है। देखिए 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 का मतलब 1 को 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 0.5। इसका आंसर क्या आ गया 0.5, जो ऑप्शन नंबर क्या है 1 हमारा सही, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अब हमारा 7वां क्वेश्चन, ठीक है, देखिए इसमें क्या था, बस हमको 2 कॉमन ले लेना था और वैल्यू को सेम वैल्यू था वही निकल आया। इसके बाद से हमारा क्या है 7वां, हमारा जो आज का 7वां और आखिरी क्वेश्चन है वो देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग, ये भी क्या है बस ट्रिकी बेस्ड है और कुछ है नहीं, बस कैलकुलेटिव और थोड़ा सा ट्रिक है इसमें। देखिए ट्रिक क्या, देखिए यहाँ पे क्यूब रूट है और क्यूब रूट के बाद क्या दिया गया है 7.9, ठीक है 7.9507, ठीक है,
यहाँ फिर प्लस कर दिया गया है, फिर अंडर रूट में क्या दिया गया है, ये अंडर रूट नहीं है, क्यूब रूट है, ठीक है। क्यूब रूट जिसे घनमूल कहते हैं, 0.0795 और 7, ठीक है। फिर दिया गया प्लस क्यूब रूट के बाद से क्यूब रूट है यहाँ पे, अब क्या दिया गया 0.00 कितना जीरो है, 4 जीरो, 1 2 3 4, और वही नंबर आएगा 79507। देखिए इसको, इसका कह रहा है कि 79507 का घनमूल या क्यूब रूट जिसे कहते हैं, घनमूल का, घनमूल यहाँ लिखा है, घनमूल, घनमूल क्या दिया गया है, देखिए 43 कह रहा है, इसका घनमूल कितना है, इसका घनमूल 43 है। अब ध्यान दीजिए, अगर इसको आप लोग सॉल्व करेंगे ना तो बहुत ही कठिन हो जाएगा, थोड़ा सा टिक और थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ दशमलव बाद से 3 है ना, तो दशमलव बाद से 3 मतलब 1000 से भाग देंगे, तो 1000 से अगर भाग देंगे हम लोग तो क्या होगा, वो 10 बाहर निकल के आ जाएगा ना, 10 बाहर निकल के। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग भाग देंगे तो 1 2 3 4 5 6 है ना, देखिए यहाँ दशमलव बाद से 3 अंक है, यहाँ दशमलव बाद 6 अंक है, और यहाँ दशमलव बाद से 9 अंक है, यानी कि 3 3 का जोड़ा क्यों बन रहा है, इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ क्या है, क्यूब रूट है, क्या है यहाँ पे क्यूब रूट है, या जिसे हम कहते हैं घनमूल है, ठीक है। तो यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग 4.3 कर दें, देखिए 4.3, यानी कि इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो ये 4.3 आएगा। अगर इसको 3 देखिए 0.3 3 बार आएगा तो अंक कितना हो जाएगा, 3 अंक आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 6 अंक लाना, अब इसी में ऐसे क्या करेंगे कि 6 अंक आ जाएगा, तो क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, 0 दशमलव यहाँ बढ़ा दीजिए, 4 और 3, अब 6, ये दशमलव कितने अंक पे आ जाएगा, 6 अंक पे आ जाएगा, ठीक है। और प्लस, अब इसके बाद से इसी दशमलव को क्या करना है, हम 9 अंक मिलाना है, तो कैसे लाएंगे, तो देखिए 0.043, यहाँ 3 अंक आ गया तो 9 अंक आ जाएगा, यहाँ 2 अंक है तो 6 अंक आ जाएगा दशमलव बाद से, और दशमलव बाद से यहाँ 1 अंक है तो 3 अंक आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को क्या करना, हमको जोड़ देना है, सिंपली जोड़ सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे ऐसे करिए, 4.3 फिर 0.43 फिर 0.04 और 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 मान सकते हैं, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 3 7 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 3 7 हो जाएगा, 0.4। इसका ऑप्शन क्या है, तो देखिए ये इसका आंसर क्या आ गया, कितना आसानी से लग गया। इसका आंसर आपका है चौथे नंबर का ऑप्शन क्या है, इसका चौथा ऑप्शन जो हमारा सही है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन का सेकेंड पार्ट रहेगा वो, अभी ये 2-3 पार्ट में खत्म होगा, तो इसीलिए आप लोग धैर्य बना के रखिएगा, और आगे भी हम लोग इसका क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का करेंगे, और इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एसएससी जीडी में आना तो एकदम कंपलसरी है, ठीक है। धन्यवाद।